हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हस्तमैथुन के बारे में। हस्तमैथुन एक मज़ा या फिर सज़ा? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हस्तमैथुन के बारे में कुछ बातें। हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पार्टनर, महिला या फिर पुरुष के खुद के द्वारा ही अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करता है और अपनी संशील अंग के साथ खेल करके वह सखलन के माध्यम से आत्मसंतुष्टि पाता है। प्राकृतिक रूप से हस्तमैथुन करना कोई बुरी बात नहीं है। हस्तमैथुन के बारे में हमें कई अफवाहें सुनने को मिलती हैं, जिसमें कहा जाता है कि हस्तमैथुन करने से खुशी मिलती है, मज़ा आता है, अच्छी नींद आती है तथा तनाव कम होता है। पर ये सब करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हस्तमैथुन करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो हमें काफ़ी आनंद आता है, लेकिन हस्तमैथुन के बाद हमें खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। यदि आपको हस्तमैथुन के बाद शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, तो आपके लिए हस्तमैथुन बहुत ही फायदेमंद है। आप उसे ज़रूर करिए। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो उसके बाद ना तो हमें कोई खुशी मिलती है और ना ही कॉन्फिडेंस, बल्कि हस्तमैथुन करने के बाद तो हम और भी अधिक मानसिक रूप से चिंतित हो जाते हैं और हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। हस्तमैथुन पर हुए कई सर्वे से यह बात सामने आ चुकी है कि अक्सर किशोर अवस्था या फिर युवा अवस्था में हस्तमैथुन की शुरुआत सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। और जब व्यक्ति एक बार हस्तमैथुन की लत लग जाती है तो वह हस्तमैथुन बार बार करने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं कि हस्तमैथुन के क्या क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हस्तमैथुन से छुटकारा पाने के लिए हम किन किन कारगर तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। पहला है लिंग में सूजन का हो जाना। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी तथा उत्तेजना के चक्कर में बहुत तेजी से हस्तमैथुन करने लगता है, जिसके कारण वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पानी उसके लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और यह तब तक रहता है जब तक कि वह वापस खून में नहीं मिल जाए। अगला है लिंग की मांसपेशियों का टूट जाना। कई लोग हवन करते समय अपने लिंग को बहुत तेजी से जकड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती हैं और पायरोनी नामक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। अगला है शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। किसी व्यक्ति के द्वारा रोजाना हस्तमैथुन करने से उसकी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में कमी के कारण वह पिता बनने से भी वंचित रह सकता है। अगला है मानसिक तनाव का होना। यदि आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपने यह ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हस्तमैथुन करने के बाद आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। हस्तमैथुन आपको काफ़ी मानसिक तनाव दे सकता है। यह तनाव ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को ही दोषी मानने लगें। अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपको अवसाद नामक बीमारी भी हो सकती है। हस्तमैथुन करने से कई बार घबराहट भी पैदा हो जाती है। अगला है अवैध संबंधों का बन जाना। व्यक्ति हस्तमैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति की सेक्स के प्रति चाह निरंतर बढ़ती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर भी चला जाता है। इससे जाने अनजाने में वह ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देती रहती है। कई बार तो व्यक्ति इससे यौन अपराधों में भी शामिल हो जाता है। अगला है लिंग की उत्तेजना का बंद हो जाना। अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से अक्सर लिंग के ऊतक पे चोट पहुंचता है और ये ऊतक धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे लिंग की उत्तेजना बंद हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की उत्तेजना हमेशा के लिए ही नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हस्तमैथुन के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हस्तमैथुन से कैसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें सेक्स स्टोरीज को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। वर्तमान माहौल में एक नया ट्रेंड बहुत ही प्रचलित हो रहा है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग शामिल हैं। इसका लगातार बढ़ रही इंटरनेट
यूजर्स को इंक्रीज करने में स्मार्टफोन ने एक अहम किरदार निभाया है। आज का युवा वर्ग सबसे अधिक अपने फ़ोन से जुड़ा हुआ है, जिस कारण वह कई अहम जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त तो करता ही है, इसके साथ ही साथ इसका मिसयूज़ भी करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सेक्स स्टोरीज को पढ़ना छोड़ना होगा। अगला है पोर्न वीडियो देखना बंद कर दें। अधिकतर लोगों को हस्तमैथुन के बारे में अपने फ्रेंड से ही पता चलता है। उन्हीं लोगों से वे पोर्न वीडियो भी देखना सीख लेते हैं। पोर्न वीडियो एक ऐसी लत है जो अगर एक बार लग जाती है तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें व्यक्ति बार बार उन्हीं दृश्यों को देखने का मन करता है जो कि उस वीडियो में दिखाए जाते हैं। पोर्न सामग्री व्यक्ति को हस्तमैथुन की ओर उकसाती है। अगला है, हमें लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा करके वे लोग अपने विचारों को दूषित कर साथ ही साथ अपने टाइम भी बेकार करते हैं। लड़कियों या महिलाओं के बारे में सोचने से व्यक्ति में हस्तमैथुन की लालसा जग जाती है, इसलिए इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। हस्तमैथुन से दूर रहने के लिए आपको अश्लील बातों से भी दूर रहना होगा। आपको कई जगहों पे अश्लील चर्चा सुनने को मिलती होगी। अधिकतर ये फ्रेंड सर्किल में अधिक होता है, इसलिए जब भी आप अपने सामने कोई भी सेक्स से रिलेटेड बात करें तो आप उस माहौल से दूर हो जाएं। आप इस माहौल से जितनी दूर रहेंगे, आपके मन में उतने ही अच्छे विचार आएंगे। ऐसा करने से आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।